आप सभी सामीन का खुश आमदीद और खैर मकदम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ मानो बी डिस्टेंस मोड के टेस्ट क्वेश्चन सीरीज़ के इस वीडियो में मंतिकी व तज्ज़ियाती तालील, जिसे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं, आमतौर पर उसे दिमागी वर्जिश भी कह सकते हैं, इसी सेक्शन के सवालात के बारे में। चलिए तो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के इस सीरीज़ में सबसे पहला सवाल क्या है। तो सवाल पढ़ते हैं। मुंदरजा झैल सिलसिला में वाट यानी सवाल की जगह पर क्या आनी चाहिए। क्या देखते हैं, सवाल क्या है। AD, EH, IL वाट और QT। तो इसमें जो वाट लगा हुआ है यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा और कौन सा जवाब इसका सही होगा। तो जैसा कि सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि पहले वर्ड पहले से दूसरे में 2 फ़र्क है, यानी 2 के बाद तीसरा वर्ड है, फिर रेगुलर है, फिर उसके बाद फ़र्क है, फिर रेगुलर है, फिर उसके बाद फ़र्क है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, MP। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन C, MP। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है। दी गई तसलसल में खाली जगह पर कौन से हरूफ आएंगे। यानी नीचे जो एक सिलसिला हवार यानी क्रमबद्ध जो दिए गए हैं उनमें से खाली जगह पर कौन सा हरफ आएगा। स्क्रीन पर यहाँ जो आप डॉट या खाली जगह देख रहे हैं, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 5 जगह जो निशान लगे हुए हैं, इन 5 जगहों पे नीचे के चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ताकि ये जो सीरीज़ दिया हुआ है ये सीरीज़ एक सीरीज़ में बन जाए, यानी एक पैटर्न पे फिट आ जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B। अगर आप इसकी जांच करना चाहते हैं या इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि इसका सही जवाब B है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को नोट करें और उसके बाद खाली जगह पे इन 5 वर्ड को 5 लेटर्स जो हैं उनको अलग अलग रखें। फिर उसके बाद अपने आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा और आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है। मकाब और मकाब नुमा का ताल्लुक़ इसी तरह का है जैसे कि मुरब्बा का। भाई ये तो बहुत उर्दू का टफ वर्ड है, तो पहले चलिए इसको हम जान लेते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। मकाब कहते हैं घन को और मकाब नुमा घनत्व, या इंग्लिश में क्यूब और क्यूबाइड का ताल्लुक़ उसी तरह का, यानी क्यूब और क्यूबाइड का संबंध उसी तरह का है जैसे कि मुरब्बा किसे कहते हैं, मुरब्बा स्क्वायर या वर्ग को कहते हैं। तो मुरब्बा का ताल्लुक़ किससे होगा, ऑप्शन A मुस्ततील, B मुसल्लस ट्रेंगल को कहते हैं, C खित्ता एरिया को कहते हैं और D नुक्ता जिसे बिंदु कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A मुस्ततील कहते हैं आयतकार को, यानी रेक्टेंगल। तो मुरब्बा यानी वर्ग का संबंध होगा आयतकार से, स्क्वायर का रिलेशन है रेक्टेंगल से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है। अमन अफरा तफरी तख्लीक, तो उससे क्या होगा। हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। अमन और अफरा तफरी, अमन का जस्ट अपोजिट है। अमन के माने होते हैं पीस, शांति, उसका उल्टा है डिस्ट्रॉयड, अफरा तफरी। तो उसी तरह अगर तख्लीक है तो तख्लीक का नीचे से उल्टा क्या होगा। तख्लीक के मीन्स होता है कोई भी नई चीज़ बनाना। ऑप्शन A बनाना, तो तख्लीक करना या बनाना ये तो बराबर के ही मानी हो गए। लेकिन तख्लीक ऑप्शन B जो है तबाही, कोई चीज़ बनाना और तबाही मीन्स बिगाड़ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन B हो सकता है, लेकिन हम नीचे और ऑप्शन देख पढ़ते हैं। ऑप्शन C तामीर करना, यानी तामीर करना, बिल्डिंग करना या निर्माण करना, बनाना तो ये भी बनाना में ही आ जाएगा। और D तामीराती, ये लगभग दूसरे से मिलते जुलते माना में है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन B तबाही। जैसे अमन का उल्टा अफरा तफरी, उसी तरह तख्लीक का उल्टा सवाल के मुताबिक B तबाही होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है। ज़हन जिस्म
जिस तरह से ज़हन और जिस्म का ताल्लुक़ है, उसी तरह नीचे के 4 ऑप्शन में से एक दूसरे का ताल्लुक़ बनाए, एक दूसरे का संबंध स्थापित करें। तो ऑप्शन ए हवा, पानी, हवा और पानी ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा है, ये तो होगा नहीं। बी CPU हार्ड डिस्क, सी जहाज़, तेल, जहाज़ जो कि तेल से चलता है, और सी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। तो इस सवाल का जो हम अगर सही जवाब जानने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम पहले सवाल समझते हैं। ज़हन और जिस्म, ज़हन दिमाग को कहते हैं और जिस्म बॉडी। ठीक उसी तरह ऑप्शन बी में जो आप देख रहे हैं CPU हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसका CPU दिमाग कहा जाता है। तो जिस तरह से जिस्म को चलाने के लिए ज़हन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हार्ड डिस्क को भी चलाने के लिए CPU की ज़रूरत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मंदरजा झैल में से मुख्तलिफ लफ्ज़ पहचानिए। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, उनमें से एक कौन बाकी 3 से अलग हैं। ऑप्शन ए डेबिट, बी डिपॉजिट, सी कटौती और डी अनखला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिपॉजिट, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है, डेबिट में मीन्स भी पैसा निकालना ही होता है, डिडक्शन मतलब भी पैसा कटना ही, यानी ये भी निगेटिव में ही है, और इनखला विड्रॉ ये भी पैसा निकलेगा तो ये भी निगेटिव है। लेकिन जो ऑप्शन बी है डिपॉजिट, जो कि जमा करने के मानी में होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मंदरजा झैल में से मुख्तलिफ लफ्ज़, भी पिछले ही पैटर्न पर आधारित है कि चारों में से कोई अलग है तो उसके चुने। ऑप्शन ए माँ, बी बहन, सी दोस्त, डी भाई। तो इस सवाल में जो आप 3 देख रहे हैं ऑप्शन ए, बी और डी, ये एक ही फ़र्द से है, यानी एक दूसरे का खूनी रिश्ता है। लेकिन जो ऑप्शन सी है ये दोस्त अलग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोस्त। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में मुख्तलिफ लफ्ज़ पहचानिए, जो डिफरेंस है जो तीनों में अलग है उसे चुनिए। ए मुसल्लस यानी ट्रेंगल, बी दायरा यानी सर्किल, सी अंडाकार यानी ओवल, और डी बैजवी एलिप्स। तो इस सवाल में सबसे अलग थलग जो है वो है मुसल्लस, बाकी सब गोलाकार है, सर्कुलेशन में है, लेकिन मुसल्लस जो है यानी ट्रेंगल जो है वो कोना में है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एफ जो है वह ए का भाई है, सी जो है वह ए की बेटी है, के जो है वह एफ की बहन है, और जी जो है वह सी का भाई है। तो जी का चचा कौन है? सवाल तो बड़ा पढ़ने में लंबा लग रहा है, लेकिन इस तरह के सवालात को हल करने का एक फ़ॉर्मूला आता है। उस फार्मूले के मुताबिक अगर आप इसे हल करेंगे तो 10 सेकेंड के अंदर ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एफ, ऑप्शन डी एफ। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक लड़की ने एक लड़के का तारुफ ऐसे पेश किया, मेरे चचा के अब्बा की बेटी का बेटा। इस तरह के सवाल थोड़ा पढ़ने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन बड़े आसान होते हैं। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो उसे बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। और इस तरह के सवालात हल करने का एक फ़ार्मूला भी आता है। अगर आप फार्मूला जान रहे हैं तो आप और भी आसानी होगा, और उसी फार्मूले के मुताबिक अगर आप इसे हल करेंगे तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी फूफीज़ाद भाई। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए जो है वह बी का बेटा है, सी जो है वह ए की बेटी है, डी जो है वह सी की माँ है। तो डी जो है वह बी की है। ऑप्शन देखते हैं, ए बेटी, बी बहू, सी भांजी और डी पोती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहू। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ए और बी में जो ताल्लुक़ है वही ताल्लुक़ सी और डी में भी है। यानी स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें ए और बी में जो ताल्लुक़ है वही सी और डी में भी है। तो देखते हैं कैसा ताल्लुक़ है। यहाँ ए में जो देख रहे हैं 2 डॉट है और दोनों के डॉट ब्लैंक है, लेकिन उसके बाद जो बीच वाला बी आ रहा है वो डार्क है। लेकिन जब सी में हम मिलते हैं तो सी में दोनों डार्क है। तो हमारा अगला क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, और वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है, सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा खाका अलग है? नीचे
चार खाका बना हुआ, चार खाना बना हुआ है, उसमें से अलग कौन है? AENZ। तो इसमें से जो आपको चौथे ऑप्शन पर दिख रहे हैं Z, ये ही अलग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। कौन सा खाका अलग है? यानी यहाँ भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उन चारों ऑप्शन में से जो एक अलग है आपको उसे ही चुनना है और वही आपका सही जवाब होगा। तो इनमें से आप जो देख रहे हैं 1, 2 और 4, ये चारों के चारों ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री एंगल में बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन 3 जो है ये इन तीनों से अलग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा खाका अलग है? ऑप्शन देखते हैं, इनमें से अलग कौन है? 1, 2, 3, 4। तो इनमें से सबसे अलग जो आपको है ऑप्शन डी का 4 चौथा, क्योंकि बाकी जो देख रहे हैं बीच बीच में 2 कटिंग है, दोनों में से एक एक 2 साइड में है, लेकिन जो ऑप्शन 4 में है वो दोनों के दोनों बिंदु, दोनों के दोनों डॉट एक ही साइड में है। हम अगला सवाल तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेज़ी हरूफ की बुनियाद पर जवाब दीजिए। यानी जो स्क्रीन पर आपको यहाँ ACF दिख रहा है, इनमें से एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ में अगला वर्ड कौन सा आएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी J आएगा, क्योंकि बीच में 2 का फ़र्क है। हम अगला सवाल बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है HIJIKLMLNO। ये भी एक सीरीज़ ही है, इसमें से आप बड़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। हम वक्त की कमी की वजह से बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं और मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जवाब बताते चल रहा हूँ। 72, क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है PO। अगला सवाल पढ़ते हैं, जो कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 73 है। CBAWVUIHGTSR, इन सबको चीज़ें देखिए, ये बिल्कुल सीधा में, यानी हर एक वर्ड को पीछे से उल्टा कर दिया गया हुआ। अगर उल्टा करके पढ़ेंगे तो RSTUVW, इस तरह GHIABC, इस तरह से एक पैटर्न पर पूरा आधारित है। और आप उस पैटर्न को समझ रहे हैं या अगर आप पैटर्न जानते हैं तो बहुत आसानी से इसका हल करके जवाब ONM निकालेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ONM ऑप्शन सी। अगला सवाल पढ़ते हैं। घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, अगर मिनट का कांटा मशरिक की तरफ है तो घंटे का कांटा किस तरफ होगा? तो इस तरह के सवालात को हल करने के लिए आप बड़ी से सीधे वहीं पे जल्दी से घड़ी बनाएं और उसमें एक कांटा बना के 4:30 बजा दें। जब घड़ी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस घड़ी को आप डायरेक्शन दे दें। कैसे डायरेक्शन देंगे? यहाँ जैसे क्वेश्चन में जो लिख रहा है, अगर मिनट का कांटा मशरिक की तरफ है, यानी इधर हम ईस्ट दे देते हैं। जब ईस्ट दे देंगे तो इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुमाल मशरिक। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगर अकबर सुबह सूरज निकलने के बाद रास्ते पर चल रहा था, उसका साया बाएं तरफ पड़ रहा था, वह किस जानिब चल रहा था? यानी अकबर सुबह सुबह चल रहा था, लेकिन जब वो चल रहा था तो उसका साया, परछाई, या जिसे अक्स कहते हैं, वो उसकी बाईं तरफ था। तो उसका तब वो किस तरफ जा रहा था? तो एक चीज़ याद रखनी है कि सूरज जब सुबह में निकलती है तो कभी भी साया किधर बनता है? उसका छाया उसकी पीछे तरफ। तो अगर बाएं तरफ बने तो हम उसे समझ लेंगे कि वो शिमाल की तरफ जा रहा था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमाल। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगर 15 अगस्त पीर के रोज़ आता है तो 17 नवंबर किस रोज़ होगा? पीर सोमवार के दिन को कहते हैं। अगर 17 नवंबर सोमवार को दिन है तो अगर 15 अगस्त सोमवार के दिन आता है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। इसका एक बाकायदा फार्मूला आता है, उस फार्मूले के मुताबिक
आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। अगर आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं एक रोज़ उसे अलग से पूरी डिटेल के साथ डिफ़ाइन करूँगा। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगर 21 जनवरी 2016 जुमेरात को आया था तो 17 मार्च 2016 किस रोज़ था? 21 जनवरी 2016 जुमेरात को था तो 17 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? तो इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए पीर, बी बुध, सी मंगल और डी इतवार। ये भी पिछले सवाल के तर्ज पर ही है, यह भी इसका भी पैटर्न उसी तरह का है। अगर इसको इस तरह के सवाल को भी हल करने के लिए जो फार्मूला आता है उस फार्मूला पे डाल के बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। हम वक्त की कमी की वजह से सिर्फ इसका जवाब बता के आगे बढ़ रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इतवार। और हम अगला सवाल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी सामने नाजरीन से एक दरख्वास्त कर लूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो लोग भी इम्तहान देना चाहते हैं, मानू के इम्तहान में पास होना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी में इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए तो हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए को बी से ज़्यादा नंबर मिले, सी और डी को यकसा नंबर मिले, ई को एफ से कम नंबर मिले, बी ने सी से ज़्यादा नंबर लिए, एफ ने डी से कम नंबर लिए, किसने सबसे कम नंबर लिए? तो इसका सही जवाब है, लेकिन सही जवाब ढूंढने से पहले ज़रा आपको इस तरह के सवालात में दिमाग लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये सवालात बड़े हल्के होते हैं, अगर जिन्हें पता है वो तो उन्हें तो बहुत आसान और हल्का लगता है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो इससे बहुत दूर भागते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह सवाल कोई मुश्किल नहीं, बड़ी आसान है। आप इसके फार्मूला को जानें और उसी फार्मूला पे डायरेक्ट इसे अप्लाई कर दें, आपको बड़ी आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ई। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो कि है, इस सिलसिले में कौन सा नंबर आएगा? यानी ये रोमन नंबर है, रोमन नंबर लिखा हुआ है और इसमें बीच में एक मिसिंग है, उस मिसिंग जगह को नीचे से फाइंड करना है। और वो मिसिंग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि पहले फर्स्ट कितना लिखा है। ये है 5, फिर ये है 8, ये है 11, ये 15, यानी +3 सब में +3 सब में 3 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो जहाँ पे मिसिंग है हम वहाँ पे भी उससे पहले वाले वर्ड यानी 14 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 17। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 17। अब अगला सवाल बढ़ते हैं। ये सवाल ये थोड़ा सा ये टफ़ लगता है, ये आपको टफ़ लग रहा है और इसे बनाने में भी थोड़ा दिमाग और जहन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ अपने पूरे कंसंट्रेशन भी बनाने पड़ते हैं ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो हम जो स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में लिखा है, इस खाके में कितने मुसल्लस यानी जो नीचे फिगर दिए हैं उसमें कितने ट्रायंगल, कितने त्रिभुज हैं, उसे फाइंड करें। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आसान तरीका है कि सबसे पहले आप हर एक एंगल को कुछ नाम दे दें, 1 2 3 या फिर ABC, और उसके बाद इसको एक एक करके काउंट कर ले। बड़ी आसानी से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 26। चलिए दोस्तों, तो आज की सीरीज़ में बस आप सबों के लिए इतनी ही थी। लेकिन अगर मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, और साथ ही साथ किसी तरह के अगर सवालात पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें लिखें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।